इन तमाम धर्म गुरुओं ने रामचरितमानस का क्या सार बताया है, पहले आपको वो सुना देते हैं, सुनिएगा। हमारे धर्म गुरुओं ने आपको केवल एक कथा सुनाई कि भगवान श्री विष्णु स्वयं अवतार लेकर माता कौशल्या के गर्भ से जन्मे थे। उन्होंने जन्म के समय ही अपना चतुर्भुज रूप माता कौशल्या को दिखाकर स्पष्ट भी कर दिया था कि मैं भगवान विष्णु हूँ। उसके बाद जब श्री रामचंद्र जवान हुए तब उनका विवाह सीता जी से हुआ। राजा के घर जन्मे श्री रामचंद्र जी का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राजा बनना तय था, परंतु राज्य अभिषेक से पहले ही उनको वनवास जाना पड़ा। उनके साथ उनकी पत्नी माता सीता जी व भाई लक्ष्मण भी गए। सीता जी का अपहरण निर्भाग रावण ने किया, अपना भी नाश कराया और श्री रामचंद्र जी को भी दुख पहुंचाया। 12 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज में लगे रहे। रावण से युद्ध किया, सीता जी को बचाया और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने के 2 वर्ष बाद ही किसी कारण से श्री रामचंद्र जी ने गर्भवती सीता जी को घर से बाहर निकाल दिया। आजीवन पति पत्नी कभी नहीं मिल पाए, लेकिन हमेशा मर्यादाओं का पालन किया। इसलिए श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और यही रामचरितमानस का सार है। दर्शकों, ये था हमारे धर्मगुरुओं का श्री रामचरितमानस को लेकर दिया गया आज तक का ज्ञान। दर्शकों, रामचरितमानस हर सनातनी हिंदू के लिए बहुत मान्य और पवित्र ग्रंथ है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक राजा और रानी वाली कहानी की तरह रामचरितमानस का सार होगा? बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस को भले ही ये तत्वज्ञानहीन धर्मगुरु समझ नहीं पाए, लेकिन अब जो रहस्य संत रामपाल जी महाराज आपको रामचरितमानस से आपके सामने उजागर करेंगे, उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। रामचरितमानस के ऐसे ऐसे भेद उजागर होंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। द्वादश मंत्र कौन से हैं जिनको सतयुग के आदि में जपा जाता था? रामचरितमानस से दिए जाएंगे प्रमाण जिनसे हिंदू समाज था आज तक अनजान। बताएगा भविष्य मालिका पुराण। मानस है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है ये जी। ठीक है जी। इसमें बालकांड में आ जाइए आप जी। बालकांड में दोहा नंबर 143 में आप देखिए जी। यहाँ पे क्या दिखाया गया है? नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति, यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अब देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनु और शतरूपा जो सतयुग में हुए हैं, उनके ज्ञान का आप लेवल देखिए। वो क्या यहाँ पे इसमें रामचरितमानस में उनके बारे में बताया गया है कि वो कह रहे हैं कि उस भगवान के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके एक अंश से सिर्फ अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अभी तक हम यही सुनते आए थे कि रामचरितमानस में विष्णु भगवान अर्थात श्री रामचंद्र जी का ही ज्ञान दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे उनसे आगे के बहुत सारे भगवानों का प्रमाण मिलता है। और भी आपको दिखाते हैं, देखिए अगले पेज जी। ये बालकांड का अगला पेज है। हाँ जी। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रंतपाल सच्चराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव भी वंदना करते हैं। देखिए जी, जहां विष्णु जी अर्थात श्री रामचंद्र जी को सभी पूर्ण परमात्मा मान के अभी तक चल रहे थे, रामचरितमानस में इसके विपरीत ज्ञान दिया हुआ है। उनसे ऊपर तो बहुत प्रभु बताए हैं। आप देखिए जी, आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। तो श्री रामचंद्र जी तो यही कैंसिल हो गए कि वो जड़ चेतन के स्वामी नहीं है। आप देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि रामचंद्र वो राम है जिन्होंने की सृष्टि बनाई है, पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये चीज प्रतिपादित हो रही है कि रामचंद्र जी से ऊपर तो बहुत सारे प्रभु हैं। और देखिए, उनकी माता और पिता के बारे में इसमें बताया गया है। ये देखिए, माता पिता के बारे में बताया विष्णु गया जी है। की, रामचंद्र जी की माता पिता के तो सब जानते हैं जी। पर विष्णु जी जो मूल रूप में विष्णु भगवान है, उनके बारे में आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप जी जी। अगले पेज पे आ गए। हाँ जी, बालकांड में ही चल रहे हैं। आप देखिए जी। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई,
तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। जी ये देखिए क्या बताया है, आप ब्रह्मा आदि के भी पिता। ब्रह्मा आदि का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु शिव, इनको त्रिदेव भी बोल सकते हो आप, ब्रह्मादिक भी बोल सकते हो। जहां भी ब्रह्मादिक लिखा होता है उसका अर्थ होता है, ब्रह्मादिक का कोई और अर्थ नहीं होता? नहीं है नहीं, जैसे कि- ब्रह्मादिक का मतलब एक ही होता है जी। त्रिदेव देवों के बारे में जब बोला जाता है तो ब्रह्मादिक बोला जाता है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ जी, अच्छा, तो यहाँ बताया गया ब्रह्मा आदि के भी पिता अर्थात उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म वो प्रभु है जो ब्रह्मा विष्णु शिव का पिता है। अभी आपको गीता से भी आगे प्रमाणित करके दिखाएंगे यही ज्ञान, क्योंकि गीता में भी प्रभु ने ये ज्ञान बताया था। ये ब्रह्म के बारे में गीता जी में भी है? बिल्कुल, गीता जी में भी का दिखाया ज्ञान तो कृष्ण जी ने दिया है। फिर आपको गीता जी में भी दिखाएंगे आगे। जी जी। एक और आपको चीज दिखाना चाहेंगे हम। जी जी। इनकी माता के बारे में भी बताया, वो दिखाएंगे एक बार आपको। अच्छा, माता जी के बारे में भी जिक्र है? जी देखिए, पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनिमन मधुप बस ही जन माही, बाम भाग सोबती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। यहाँ पे आदि शक्ति और जगमूला जो दो वर्ड यूज हुए हैं उनको आप ध्यान से देखिए कि जिस ब्रह्म के बारे में जिक्र चल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता हैं, उनके बारे में क्या बताया है देखिए। जी। जिनमें मुनिया के बन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में, ये ब्रह्म भगवान का जिक्र चल रहा है, उनके बाएं भाग में आप देखिए हमेशा पत्नी ही विराजित होती है। उनके बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति सुशोभित है। यहाँ पे श्री जानकी जी जो इन्होंने अर्थ किया है, ये अर्थ करता कि अपनी मिस्टेक है, क्योंकि अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा कि जानकी जी तो सीता जी का नाम है, सीता जी के बारे में बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो सीता जी को कहते हैं। आगे देखिए आप। जी। जासु अंश उपजही गुण खानी, अनगिन लच्छी उमा ब्रह्मानी, भ्रकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अनगित लक्ष्मी, आप देखिए अगणित लक्ष्मी जिससे पैदा होती हैं। सीता जी तो पूरा जगत जानता है कि लक्ष्मी जी स्वयं ही आई थी, श्री रामचंद्र जी विष्णु आए थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी सीता रूप धारण करके पृथ्वी पे आए थे। तो जिनके अंश से अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी, त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं। त्रिदेव देखो यहाँ भी वही जिक्र आ रहा है कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव जो उनकी पत्नियां हैं जो उत्पन्न होती हैं उनसे, तथा जिनकी बोहों के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की शक्ति स्वरूपा शक्ति है। इसके बारे में दुर्गा देवी के बारे में बताया गया है। आप दोनों श्लोकों से मिला के देखोगे, जगमूला और आदि शक्ति जो है वो दुर्गा देवी के नाम है। तो दुर्गा देवी इससे सिद्ध होता है कि इनकी माता है, ब्रह्म इनके पिता हैं, और ब्रह्मा विष्णु शिव जो है वो उनके बारे में जो गीता में ज्ञान है वो भी आपको दिखाएंगे। जी देखिए। अच्छा, गीता देखेंगे बिल्कुल सेम। देखिए जी, जो शास्त्रों का ज्ञान होता है ना, ये गीता है, वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच करता है। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जितने भी संत आज तक हुए हैं वो खोल के बता ही नहीं पा रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई प्रभु है। आप देखिए गीता में भी यही ज्ञान बताया है। अच्छा, क्या कर देते हैं? देखिए कोई डाउट नहीं है, हमारे यहाँ पे सारी पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर से आ रही है। ठीक है जी, जय दयाल गोविंदका जी इसके अनुवादक हैं। कोड नंबर 17 ये आती है, आप कहीं से भी ले सकते हो, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। नहीं, वो लोग कहते हैं भाई ये संत रामपाल जी अपनी बुक छाप देते हैं। देखिए जी, आम आदमी जब इसको चेक करेगा तो वो तो नहीं कह सकता, पर ठीक है देखते हैं। नकली गुरु है वो तो कहते ही हैं। देखिए जी, नकली गुरुओं का तो अब, क्योंकि देखिए जी धंधा जिसका चौपट हो रहा है, क्योंकि झूठ के ऊपर जिसका धंधा चल रहा है, लोगों को नास्तिक बना रहे हैं वो गलत साधना करवा के। अब संत रामपाल जी महाराज सच्ची भक्ति बता रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ तो उनको होने वाली है, परंतु ये जगत के कल्याण कारक के लिए है, तो इसलिए हम इसको देखते हैं जी। ये 14वां अध्याय है इसका, गीता जी का। आप इसके श्लोक नंबर 3 पे आ जाइए। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों से स्पष्ट किया है, आप देख सकते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म भगवान ने दिया था। लोग अब तक यही मानते हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला, परंतु आप देखेंगे कि महाभारत में बहुत सारे ऐसे प्रमाण आते हैं और गीता में भी ऐसे प्रमाण है कि कृष्ण जी गीता का ज्ञानदाता नहीं था। गीता का ज्ञानदाता ब्रह्म प्रभु है जो उनका पिता है। ये देखिए, ये स्पष्ट करता है खुद ही। ये देखिए, पहले तो आपको ब्रह्म का एक बार स्पष्ट कर देते हैं। का ही ज्ञानदाता बदल दिया, सभी लोग मानते हैं कृष्ण जी हैं। एक बार आपको गीता के ज्ञानदाता का ही बता देते हैं, वो अपने आप को ब्रह्म बताते हैं। अभी आपने श्री रामचरितमानस में देखा कि ब्रह्म जो है वो दुर्गा का पति है और ब्रह्मा विष्णु शिव के पिताजी हैं। वहाँ पे लिखा गया है। ये देखिए, अब ये गीता ज्ञानदाता जो प्रभु है, अब एक बार आपको अध्याय 8 दिखाना जरूरी है इससे पहले जी, वरना लोग डाउट में आ जाएंगे कि भाई
ये ब्रह्म कहाँ से लाते किसने हैं ज्ञान इन्होंने दिया? गीता में? बिल्कुल। ये अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 आपको हम अभी दिखाएंगे। अध्याय 8 श्लोक 13 हम देखने वाले हाँ हैं जी, दर्शकों। ये देखिए। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुसमरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। यहाँ पे प्रभु बता रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। अर्थात ओम जाप यहाँ पे ब्रह्म का बताया गया है और गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरा यह मुझ ब्रह्म का यह एक अक्षर का ओम मंत्र है। तो आप देखिए ओम मंत्र भी ब्रह्म का है और गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म सिद्ध हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं ये मेरा मंत्र है, मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ पे इन्होंने अपने आप को ब्रह्म कहा है। और देखिए अब आपको दिखाते हैं एक और प्रमाण कि ब्रह्म जो है उसको काल भी कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म वो को काल? बिल्कुल, क्योंकि उसको जीवों के आहार करने का, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल के खाने का जो उसको श्राप लगा है पूर्ण परमात्मा के द्वारा सतलोक में, उसके कारण उसको काल ब्रह्म कहा जाता है। वो भी आपको दिखा देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। ये देखिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगे तो आप उस प्रकरण को समझ ही नहीं पाओगे जहां पे वो ब्रह्मा विष्णु शिव और दुर्गा देवी को अपनी पत्नी और पुत्रों के रूप में जो प्रतिपादित कर रहे हैं गीता जी के अंदर, वो आप तभी समझ पाओगे जब आप ब्रह्म को समझ जाओगे और काल को समझ जाओगे। ये देखिए जी, गीता अध्याय 11 श्लोक 31 पहले देखिए। जब भयंकर रूप अर्जुन ने देखा प्रभु का जी, तो वो कांपने लगे और वो इतने बड़े योद्धा वहां क्या पूछ रहे हैं, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। अर्जुन ने क्वेश्चन किया, क्योंकि अब आप देखिए कृष्ण जी तो अर्जुन जी के साले लगते थे, क्योंकि उनकी बहन सुभद्रा उनसे ब्याही गई थी। तो अपने साले से तो कोई पूछता भी नहीं है कि भाई आप कौन है। परंतु यहाँ पे जब इन्होंने अपना उग्र रूप दिखाया, जिसको विराट रूप कहा जाता है, वो दिखाने के बाद इन्होंने पूछा मुझे बतलाइए आप कौन हैं। तो अगले श्लोक में देखिए क्या जवाब दिया है, कालो अस्मि। जी, कालोस्मी। कालो अस्मि का मतलब है मैं काल हूँ। ये देखिए, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। ये भी अर्थ में इन्होंने महाकाल कर दिया। काल कहो महाकाल कहो कोई इशू नहीं हमें, परंतु आप ये देखिए, महाकाल तो शिव जी को माना जाता है एक प्रकार से। हम देखिए जी, आप आम लोग हैं। आपके दर्शकों से और आपसे हमारा चैलेंज है, आप किसी ग्रंथ में ये दिखाइए कि शिव जी को महाकाल कहा गया है। आपको हम 10 जगह प्रमाणित करेंगे कि महाकाल और काल जो कहा गया है वो उनके पिता के बारे में कहा गया, ब्रह्म के बारे में। कि गीता जी में क्या बताया कि लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। देखिए कृष्ण जी तो अर्जुन जी के साथ हमेशा ही रहते थे और युद्ध में भी शुरू से उपस्थित थे। उग्र रूप दिखाने के बाद वो कह रहे हैं मैं तो अभी प्रवृत्त हुआ हूँ सबको नष्ट करने के लिए। कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, वो तो शांति दूत थे। जब युद्ध ना होता देखकर अर्जुन को भी युद्ध से हटता देखकर काल ने देखा कि भाई अब मैं कैसे मार के खाऊंगा जीवों को, तब उसने कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके गीता का ज्ञान देना पड़ा अर्जुन को युद्ध के लिए मनाने के लिए। अब देखिए, इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। मतलब काल भगवान को ये सब नाश करवाना था महाभारत वाला, तो वो कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके उन्होंने करवाया। अब आपको मेन चीज दिखाते हैं, ये देखिए अध्याय 14 अब आपको दिखाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट उसी से रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है, अब वो दिखाने वाले हैं आप। देखिए थोड़ा सा अगर रिकैप करें तो अभी तक श्री रामचरितमानस से हमारे गुरुजी के दिए हुए ज्ञान के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है जी कि ब्रह्मा विष्णु शिव से ऊपर प्रभु रामचरितमानस में बताए हुए हैं, और बल्कि उस प्रभु को ऐसा बताया गया है जिसके चरणों की रज ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाह रहे हैं, मतलब वो उनसे अलग हुआ। और रामचरितमानस को अभी तक विष्णु जी पे सेट अर्थात श्री रामचंद्र जी पे सेट करके जगत के लोग चल रहे थे, वो बिल्कुल गलत है। आप देखिए पूरा ज्ञान लीजिए एक बार, इसमें राम जी की भी बहुत महिमा है, परंतु उससे ऊपर प्रभु की भी महिमा है, वो भी आप जरूर जानिए। अब आप देखिए, अभी तक हम थोड़ा रिकैप करें तो उसमें श्री रामचरितमानस में हमें पता चला कि दुर्गा देवी, जिनको आदि शक्ति और जगमूला भी कहा जाता है, वो ब्रह्मा विष्णु शिव की जो पत्नियां हैं उनको भी उत्पन्न करने वाली है, और जो इनका पिता काल ब्रह्म है उससे ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं। इतना क्लियर हो गया था। और गीता ज्ञानदाता जो प्रभु है जिसने श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश किया, वो काल ब्रह्म है, इतना भी हम प्रमाणित कर चुके हैं। अब देखिए काल ब्रह्म और आगे के राज खोल रहे हैं, आप खुद देखिए यहाँ पे क्या बताते हैं। अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 हम ले रहे हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति दुर्गा देवी को ही एक संबोधन दिया जाता है। आपको देवी पुराण में हमारे गुरुजी के सत्संग में मिल जाएगा, और हम भी आपको दिखा देंगे कि प्रकृति देवी दुर्गा देवी का ही एक नाम है। ठीक है, ये देखिए, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है, और मैं
उस योनि में चेतन समुदाय के गर्भ को स्थापन करता हूँ। अब योनि में गर्भ को स्थापन तो पति ही कर सकता है जी, ये इसमें क्लियर किया हुआ है। गर्भ को ठीक है जी। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, अर्थात सब प्राणियों की उत्पत्ति अब तक हम सुनते आए ब्रह्मा विष्णु महेश से हो रही है, परंतु यहाँ पे काल ब्रह्म कह रहा है कि दुर्गा और मुझसे ये सब हो रहा है। अगला श्लोक देखिए आप, और भी क्लियर हो जाएगा इसमें। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अब जब ये गीता के 3 श्लोक हो जाएंगे उसके बाद आपको देवी भागवत दिखाएंगे, जिसमें अभी कोई ये ना सोचे कि दुर्गा देवी के गर्भ में जो है विष्णु जी अर्थात कृष्ण जी गर्भ को स्थापन करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो उनकी माता जी हैं, और माता और पुत्र के बारे में ये बात तो सोचना भी गलत है। यहाँ पे आपको सिद्ध हो जाएगा कि ये माता पिता इनके काल ब्रह्म और दुर्गा देवी ही हैं। देवी भागवत से भी आपको क्लियर होएगा ये चीज। ठीक है जी। अगला श्लोक देखिए। हे अर्जुन, सत्वगुण अर्थात विष्णु जी, रजोगुण अर्थात ब्रह्मा जी और तमोगुण अर्थात शंकर जी, ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात तीनों देवता। अभी आपको हम ये भी क्लियर करेंगे मार्कंडेय पुराण से कि तीनों गुण ही तीनों देवता होते हैं, अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी होते हैं। इनको आप त्रिदेव भी कह सकते हैं, इनको आप त्रिगुण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिगुण कह के संबोधन किया हुआ है। देखिए, हे अर्जुन, सत्वगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव ये दुर्गा से उत्पन्न तीनों देवता अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अगर हम इनसे मोक्ष की आशा भी लगाते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव से भी, तो यहाँ पे वो भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल कैंसिल कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव का कार्य तो इनके माता पिता ने जीवों को शरीर में बांधने का लगाया है, मोक्ष का इनका कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।